अक्सर जो स्पिरिचुअल गुरुस हैं, रिलीजियस गुरुस हैं, वो बार-बार इस बात को प्रमोट करते हैं कि हमारी लाइफ में जो परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हैं। हम जो भी अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, वो इस जन्म की वजह से नहीं है, वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हैं। तो फिर ये क्वेश्चन पैदा होगा ऑटोमैटिकली कि हमारा जो सबसे पहला जन्म हुआ होगा, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी, प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो किस आधार पे रही होंगी? क्योंकि सबसे पहले तो जन्म होगा, फिर उसके बाद जो है कर्म होगा और जो सबसे पहला जन्म हुआ होगा, उससे पहले तो कोई इंसान कर्म कर नहीं सकता। पर फिर भी जो उसके पहला जन्म में जो डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी, वो तो रही होंगी। अच्छा घर, अच्छा परिवार, खाना-पीना, रहना, फिर कोई मेरा शिकार ना कर जाए, क्योंकि हम पहले जंगलों में रहते थे। ये बना हुआ लगातार डर, क्या ये जो परेशानियाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ थी, वो तो पिछले जन्म के बिना रही होंगी। तो फिर यही आधार हम आज क्यों नहीं पकड़ सकते? अगर पहले जन्म में डिफ़िकल्टीज़ बिना किसी पिछले जन्म के रही होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, इस जन्म में भी जो परेशानियाँ हम फ़ेस करते हैं, वो किसी पिछले कर्मों की वजह से नहीं रही होंगी। और इसका एक बुरा इंप्रेशन क्या पड़ता है? सोचिए कोई एक बच्चा है, जो एक गरीब घर में पैदा हुआ, वो जब भी किसी दूसरे बच्चों को देखेगा जो एक अच्छी फैमिली में पले-बड़े हैं, वो लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे कि हमारे साथ ये जो है भेदभाव, इनजस्टिस क्यों हो रहा है? वो कभी भी पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट को, सिस्टम को क्वेश्चन ही नहीं कर पाएँगे। इससे होगा क्या, हम एक सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएँगे। क्योंकि अब हम जो प्रॉब्लम्स का जो रीज़न है, कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है विक्टिम को ब्लेम करने की। जहाँ पे वो बच्चा सोचने लगेगा कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है, वो मेरी ही वजह से हो रहा है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।